हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक साइंस में जो फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आज मैं उस चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आज हम जिन प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे वह प्रश्न, पहला प्रश्न जो है प्रकाश का परावर्तन से क्या समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी हम जानते हैं कि दर्पण में परावर्तन होता है और लेंस में अपवर्तन होता है। तो प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है तो क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात यानी जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है तो इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो कि लेंस में होता है, और प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है। विचलित अर्थात मुड़ जाता, जो अपने पथ से विचलित हो जाता है यानी इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्नों पर ध्यान दें जो कि काफी महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न यह है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या है कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इसके द्वारा यानी कि चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो आइए इन चित्रों के द्वारा देखते हैं कि ये सतह है और इस पे एक आपतित किरण आती है और सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है यानी परावर्तित किरण हो जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो यानी कि जब किसी सतह पर जो किरण आती है उसको आपतित किरण कहते हैं और जो लौट जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये परावर्तित किरण हुआ, ये आपतित किरण हुआ। और साथ ही जब यानी सतह से यानी एक विलंब होता है और देखते हैं कि अविलंब और जो है आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इन चित्रों के द्वारा हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, अविलंब है, आपतन बिंदु है। तो पुनः मैं इन प्रश्नों को रिपीट करता हूं कि पहला जो नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा जो नियम है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं यानी एंगल आई बराबर एंगल आर। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है उन प्रश्नों को देखते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, यानी कितने नियम है। पहले तो प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और लगभग यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश का परावर्तन में हम लोग पढ़ते थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, और यहाँ पे आपतित किरण और अपवर्तित किरण, क्योंकि अपवर्तन जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होता है।
तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है, जब प्रकाश की किरण दो माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली आपतन कोण की ज्या यानी साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात एक नियतांक होता है, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक क्या है, एक स्थिर है, कांस्टेंट है। और दूसरे नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 5, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है और म्यू बराबर 0 अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। अब आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखें। यह जो प्रश्न मैं लिया हूं एनसीईआरटी बुक के आधारित, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो जब प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर प्रतिच्छेद अर्थात अपसरित होती है, तब उसे हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो अपसरित अर्थात यहाँ पे हम समझते हैं अपसरित मिलती हुई मालूम पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो आंसर क्या होगा कि अवतल दर्पण, और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच वस्तु रखने पर यह प्रतिबिंब बनता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 8, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। अर्थात हम जो वाहन चलाते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग होता है और पीछे के दृश्य को देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। आखिर क्यों प्रेफरेंस देते हैं, वरीयता क्यों देते हैं। तो उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यह अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। इसलिए हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य यानी दर्पण के रूप में वरीयता देते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि हीरा का प्रकाशिक घनत्व अधिक है जिससे यह एक कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका क्या अर्थ है। तो समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 1 है, इसका अर्थ यह है कि बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर है और बिंब से समान दूरी पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। इसका धनात्मक चिन्ह यह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। अभी नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं। तो किसी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है और इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर होता है जिसे हम D द्वारा इंडिकेट करते हैं यानी सूचित करते हैं। तो P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f। F जो भी लिखेंगे तो स्मॉल में लिखेंगे, फोकस दूरी है और फोकस दूरी मीटर में व्यक्त होती है। अब आइए नेक्स्ट यानी देखते हैं कि लेंस की क्षमता में ही कि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण के उपयोग लिखें। तो इसका उपयोग क्या है अवतल दर्पण का। तो सबसे पहले उपयोग इसका टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइट में करते हैं। दूसरा इसका उपयोग है अवतल दर्पण का दंत विशेषज्ञ के द्वारा दांत की इलाज में किया जाता है। और तीसरा जो है सौर भट्टियों में प्रकाश को केंद्रित करने में। अब नेक्स्ट प्रश्न आइए, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखें। तो उत्तल दर्पण के उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में और दूसरा दुकानों में सुरक्षा दर्पण के रूप में। क्वेश्चन जो है 14 नंबर, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है कि 1/v + 1/u बराबर 1/a, यानी v क्या हुआ प्रतिबिंब की दूरी, u क्या हुआ वस्तु अर्थात बिंब की दूरी और f क्या हुआ फोकस दूरी।
अब नेक्स्ट प्रश्न है 15, आवर्धन क्या है? तो आवर्धन मैग्निफिकेशन, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है और इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात एच आई बटे एच ओ, यानी हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यदि एम पॉजिटिव हो यानी प्लस हो तो यानी आवर्धन जो होगा एक से कम तो दर्पण उत्तल होगा। यदि एम पॉजिटिव हो और एम का मान जो है एक से अधिक हो तो दर्पण अवतल होगा। धन्यवाद। आज की क्लास